अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सभी नाज़रीन बख़ैर व आफ़ियत होंगे। हज़रात गिरामी, आपकी खिदमत में बहुत ही शानदार जानदार वीडियो पेश की जा रही है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी और निराली वीडियो है। अच्छी, निराली और प्यारी कहने की वजह यह है क्योंकि इसके अंदर दुनिया की सारी किताबों की जो सबसे ज़्यादा सरदार और बेहतरीन किताब है, अल्लाह का पाक कलाम है, मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल खुला हुआ सबसे बड़ा मौजिज़ा है, उसके नुस्ख़ों को और उसके बहुत सारी कॉपी को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जी हाँ, ये हर रमज़ान में 2 दिन का नुमाइश कैंप लगता है देहरादून उत्तराखंड में डॉक्टर फ़ारूक साहब की एकेडमी में, जो टर्नर रोड पर वाक़ है, तस्मिया एकेडमी। इसके अंदर हर तरह तरह के हाथों से लिखे हुए कंप्यूटराइज कुरान शरीफ आपको मिलेंगे, छोटे साइज़ में भी और बहुत बड़े साइज़ में भी, जो 5-6 सफ़ों के ऊपर पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाता है। इसी तरीके से एक कुरान शरीफ ऐसा भी है जो लफ्ज़ क़ाफ़ से शुरू हो रहा है, एक ऐसा जो अलिफ से ही शुरू हो रहा है, हर एक लाइन के अंदर अलिफ अलिफ आ रहा है, एक ऐसा है कि हर एक आयत के अंदर क़ाफ़ ही क़ाफ़ आ रहा है, किसी में या आ रहा है, किसी के आखिर में हर एक लाइन में नून ही नून आ रहा है। इस तरीके से इन्होंने इसको लिखने की कोशिशें की हैं और बहुत अच्छे अच्छे किस्म के कुरान शरीफ हम आपको दिखाएंगे। गुजारिश ये है कि वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करते रहें और कुरान शरीफ के नुस्ख़ों को देखकर अपने दिलों के और अपनी आँखों के अंदर नूर को भरते रहें। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में जो सबसे पहले कुरान शरीफ जमा किया गया था, उसकी कॉपी भी यहाँ पर मौजूद है। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने जो अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखा था, उसकी कॉपी भी यहाँ पर मौजूद है। तरह तरह के कुरान शरीफ हैं, आप इसको देखें और लुत्फ़अंदोज़ हों। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और अपने जानने पहचानने वालों को भी दिखाएँ और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और इसी तरीके से अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई करेंगे कि आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बहरहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रेडियम पर लिखे हुए कुरान शरीफ की आयतें हैं और जब इसको लाइट बंद करके देखा जाता है तो रेडियम चमकना शुरू कर देते हैं। बहुत ही शानदार मंजर है। देखें, एक मरतबा सामने आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, लाइट बंद करके जब हम इसको देखते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से दिखता है। ये आ जाएँ, ये देखें आप, सिंपी जो पानी में से निकलती है उसके ऊपर लिखे हुए हैं आयतें हैं कुरान शरीफ की, कांच के ऊपर है। और इसी तरीके से सामने देखें हम, कागज़ के ऊपर तस्वीरें बना रखी है और वहीं पर भी आयत भी लिख रखी है उससे से मिलती जुलती। इसी तरीके से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह भी मिल जाती है, बाइबल वगैरह। और आ जाएँ, देखें, ये कुछ नुस्खे हैं, कंप्यूटराइज भी हैं और हाथ से लिखे हुए भी हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर हमने लिख रखी हैं, ये हमें देखने को मिलती हैं, हमने नहीं लिख रखी हैं, हमें देखने को मिलती हैं। ये लाइब्रेरी वालों ने लिख रखी है। ये हरूफ तहज्जी और इसके साथ में नक्शे दे रखे हैं तजवीद सीखने सिखाने वालों के लिए। बहुत ही शानदार किस्म का एक नुस्खा इन्होंने लिख दिया। हरूफ हाफिया भी लिख दिया, हरूफ तरफिया भी लिख दिया, शजरिया भी लिख दिया, कमरिया भी लिख दिया सारी। उसके सामने फिर ये नक्शा बना करके भी दिखा देंगे इन हरूफ को निकालना कहाँ से है, किस तरीके से ये निकलेंगे, फिर किस तरीके से अदा होंगे। फिर ये बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। धीरे धीरे देखते जाएं। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और मैं इसमें सब में कोशिश करूँगा दिखाने की। इसके अलावा कुरान शरीफ से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, रहल वगैरह, वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी हमें। और ये जो कलिमात लिखे हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसी तरीके से ये भी हैं। मदीनतुल मुनव्वरा के गुंबद के नक्शे भी हैं। डॉक्टर फ़ारूक साहब के पास में बहुत सारी चीज़ें हदिये में आई हैं, उन सब को यहाँ पर इसमें म्यूज़ियम की शक्ल में इसको सजाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे स्लोगन लगा रखा है कि भाई कोई हाथ ना लगाए। प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी है कि भाई कोई अगर सबके सब हाथ लगाना शुरू कर देंगे, चीज़ें बहुत जल्दी बोसीदा हो जाएंगी, फिर लोग इनको छेड़ते हैं। फिर इसी तरीके से जो नायाब तोहफे हैं, लोटे हैं और जुब्बे हैं, वो भी डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ही इनको लगा रखा है, सजा रखा है। ये देखें, ये कज़ाकिस्तान से किसी ने डॉक्टर साहब को हदिया दिया था। इसके बराबर में है ये मदीनतुल मुनव्वरा में जो एक मस्जिद है, मस्जिद क़ुबा, उनके जो इमाम साहब हैं मस्जिद क़ुबा के, उन्होंने डॉक्टर साहब को ये हदीये में और तोहफे में दिया था। डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ों को यहाँ पर के लगा रखा है। इसके बाद में मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, मैंने उनको मुबारकबाद पेश की है, अपना कुछ मशवरा भी उनको दिया था। इंशाअल्लाह कभी मौका होगा इस ताल्लुक़ से तो बता दिया जाएगा। ये नक्शा खिलाफत के ताल्लुक़ से दे रखा है कि अबू हुरैरा, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उनके दौर में कैसा था ये मक्कातुल मुकर्रमा का नक्शा। और इसी तरीके से बाद में खिलाफत उस्मानी के टाइम में कैसा हो गया था। फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। मैं उधर से घूम के तो आ गया हूँ जिधर कुरान शरीफ बहुत सारे रखे हुए थे, लेकिन दोबारा से आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ उधर ही धीरे धीरे। अभी मैं इसके बाद में आपको दिखाने वाला हूँ
रहल वगैरह की जो चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं। देखें यहाँ पर भी बहुत नायाब तोहफ़े हैं, तरह तरह के, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। आगे चलें आप, ये देखें यहाँ पर बहुत पुराना टैप रिकॉर्ड है ये, और उस वक्त में जब ये चला करता था बहुत अच्छा समझी जाने वाली चीज़ थी उस वक्त में। इसके पास में रहल रखी हुई हमें दिख रही है, ये बॉक्स है। इसी तरीके से आ जाएँ, इसके पास में कुतुबनुमा है। फिर ये आगे चलते जाएंगे तो फिर अब ये दौर शुरू हो जाएगा रहल वगैरह का। एक ही चीज़ देखें यहाँ पर उर्दू में रहल हमें लिखा हुआ दिखा है, और उसी के ऊपर कुरान शरीफ रखा भी गया है। मक्कातुल मुकर्रमा के नक्शे में भी कुरान शरीफ है। आगे आ जाएँ, ये कुछ लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। इसके ऊपर दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी सफ़ेद सी, फॉर्म देखने में लग रही है लेकिन बहुत हल्की है। ये आ जाएँ, टीन के ऊपर कुरान शरीफ लिखा हुआ है, और ये थोड़ा सा स्ट्रेचबल होता है, ये मुड़ जाता है। मोड़ने के बाद में ये ख़राब नहीं होता। देखो ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, इस तरीके से तो खुल रहा है वर्क़ की शक्ल में, लेकिन ये मुड़ भी जाता है। ये टीन के ऊपर लिखा गया है, लोहे के ऊपर भी है, पत्थर के ऊपर भी है, लकड़ी के ऊपर भी है, टिन के ऊपर भी है, चमड़ों के ऊपर भी है। आगे सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपको देखने को मिलेंगी। देखिए इस तरीके से स्ट्रेचबल हो जाता है, स्ट्रेचबल है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, और कोई इसके ऊपर फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इसके बराबर में आ जाएँ और फिर देखें इधर ये रहल वगैरह रखी हुई है, यहाँ पर भी इन्होंने लगा रखा है कि भाई हाथ ना लगाए कोई। इसके बराबर में छोटी सी एक रहल हमें देखने को मिल रही है, ये बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत प्योर लोहे की रहल रखी हुई है ये बराबर में। इसका वज़न बहुत भारी है, उठाते हुए अगर हम कोशिश करते उठती नहीं है। 16 किलो 600 ग्राम इसके ऊपर लिख रखा है, और वाक़ईतन इतनी हैवी है। इसको उठाने की जब कोशिश की गई तो इस समझ लें कि जिस तरीके से आम रहल उठ जाती है 200-300 ग्राम वाली, वो रहल नहीं है ये आ जाएँ, ये पत्थर है, ऐसा पत्थर है जो पानी के अंदर डूब जाता है। लकड़ी ऐसी है जो पानी के अंदर डूब जाती है, दुनिया की सबसे भारी लकड़ी है, जहाज़ वगैरह नहीं बनता। ये सबसे हल्की लकड़ी है जिसको भी आप देख रहे हैं, सिर्फ 6 ग्राम की है। मोहम्मद इसके ऊपर लिखा गया है। देखें कितने शानदार किस्म के तोहफ़े हैं। वीडियो में तो आप सिर्फ देख ही सकते हैं, जब वहाँ पे अगर आप विज़िट करेंगे बहुत मज़ा आता है इनको देखते हुए, और एक पुरसुकून माहौल है। भीड़ तो बहुत है लेकिन फिर भी नूरानियत वाला माहौल है। ये है वो रहल। डॉक्टर साहब ने ख्वाब में इसको देखा था कि भाई हम रहल करते हैं, और क्यों ना इस रहल के ऊपर ही हम ऐसा कुछ इंतज़ाम करेंगे, कुरान शरीफ को इसके ऊपर रख दिया जाए। जो यहाँ पे कारकुनान हैं उन्होंने हमें सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। आप देख रहे हैं उनका अक्स दिख रहा है उधर सामने आईने में, शीशे में, वो हमें बता रहे हैं इनके ताल्लुक़ से, उन्हीं की मालूमात को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। फिर बहरहाल बहुत ही अच्छा नूरानी माहौल है। आगे आ जाएँ आप, और रहल का जो दौरा था वो इधर तक था। इसके बाद में फिर यहाँ पे कुछ सीनरियाँ हाथों से लिखे हुए, कुछ ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे बच्चों ने लिखे हैं। अच्छा एक कुरान शरीफ मुझे यहाँ पर ऐसे भी देखने को मिला था जो सिर्फ 5 साल के बच्चे ने लिख रखा है। सुभान अल्लाह, 5 साल के बच्चे ने कुरान शरीफ को लिख दिया अपने हाथ से। अल्लाह अल्लाह, कितना ज़बरदस्त किस्म का मौजज़ा है। देखते जाएँ आप, और अभी देखते जाएँ। शीशे के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये कुल लिखे हुए हैं। इसी तरीके से इधर आ जाएँ फिर। अब आप, एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी है, इसके ऊपर भी कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। बच्चों के खेल खिलौने हैं, ये चलाने के लिए नहीं होती, बस ये तो सिर्फ रखी हुई हैं म्यूज़ियम के तौर पे, वैसे ही म्यूज़ियम में यहाँ नुमाइश के लिए। इधर आ जाएँ, और कितने शानदार किस्म के नक्शे हैं। ये देखिए, ये है वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में जो कुरान शरीफ लिखा गया था। हल्की सी झलक आपने देखी जिसमें फर्स्ट लिखा हुआ था। अभी इसको और दिखा दूँगा मैं मुकम्मल तरीके से। आप इधर आ जाएँ और इनमें देखें कुछ तो ये हाथों से लिखे हुए हैं, सारी की सारी कैलीग्राफी इसको बोलते हैं, सब हाथों से लिखा गया है ये। आ जाएँ। ये देखें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा साइज़ का कुरान शरीफ है ये देखें तो कितनी बारीकी के साथ में इसको लिखा गया है। कोई कटफट नहीं है बीच में किसी किस्म की कोई। ऊपर देखें कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत को लिख दिया पूरी को, और आगे भी लिख दिया उसको, दूसरे उसमें लिख दिया मतन में। फिर जो लिपि होती है ना लिखने का तरीका, जिसको हम बोलते हैं लिपि बोलते हैं हिंदी के अंदर, और अरबी में बोलते हैं उसको रस्मुल ख़त, उसको बदल दिया गया है। और ये देखिए, ये हाथ से लिखा गया है सारा का सारा। बहुत ही शानदार मंज़र है। मैं तो कहता हूँ कि जो आशिकीन हैं कुरान शरीफ के, जो शायकीन हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनको एक मरतबा यहाँ पर विज़िट करना चाहिए, जो इलाक़ा देहरादून के ज़्यादा दूर से नहीं आ सकते हैं। वैसे तो सारी दुनिया भर में बहुत सारी लाइब्रेरियाँ हैं। ये देखिए कितने बारीकी के साथ में कुरान शरीफ लिखा गया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। ये सिर्फ 6 पेज के ऊपर पूरा कुरान शरीफ है। कागज़ के ऊपर है वैसे तो ये, लेकिन 6 पेज में मुकम्मल कुरान शरीफ हो जाता है ये, और पढ़ने में आता है, ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में आता है। इसके पीछे भी कुरान शरीफ है, वो इससे भी ज़्यादा बारीकी के साथ में लिखा गया है। ये आ जाए, ये कपड़े के ऊपर कुरान शरीफ लिखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं अभी, ये कपड़े के ऊपर है।
और इसमें इन्होंने लिख दिया कि सिर्फ ये 5 सफ़ों के ऊपर कुरान शरीफ लिखा हुआ है, और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो इन्होंने आगे लिख दिया है अभी 12 बाई तकरीबन 100 कुछ की है, वो कितने की है। ये पूरा का पूरा 5 सफ़ों के ऊपर कुरान शरीफ है। इसका जो बैकग्राउंड है वो है सफ़ेद कपड़ा, उसके ऊपर ये काले कलर से लिखा हुआ है और हाथ से लिखा हुआ है सारा का सारा, और इसी तरीके से आयतों को दूसरे रंगों से लिखा गया है। बहुत शानदार देखने में लगता है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा आता है, समझ में आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा इधर आ जाएं, ये रोलिंग में है, रोलिंग में इसकी चौड़ाई सिर्फ 2 फीट की है और लंबाई इसकी बहुत सारी लंबाई है इसकी। पूरा कुरान शरीफ रोलिंग में है ये। इसको थोड़ा साइड से घुमाने का वो होता है, तो फिर इसको हम पूरे के पूरे को पढ़ सकते हैं। 1487 फीट की लंबाई है इसकी और 2 फीट की चौड़ाई है इसकी सिर्फ। देखें कितना ज़बरदस्त किस्म से इसको भी लिखा गया है। अल्लाह की ये बड़ी, ये समझ लें कि पाकी है, और अल्लाह की बड़े टाइट अंदाज में समझ लें कि उसकी हम्द है ये। और कितना अच्छा जहन अल्लाह ने लोगों को दिया है कि उन्होंने इतना सारा अच्छा काम किया है। बहरहाल आगे आ जाएं, ये देखें यहाँ बीच में रखे हुए हैं कुरान शरीफ, चमकीले चमकीले कुरान शरीफ हैं और मोतियों से लिखे हुए कुरान शरीफ हैं। ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ाम के साथ में लिखे गए हैं इनको। अल्लाह ताला इनके लिखने वालों को भी जज़ाए खैर दे, और जिन्होंने यहाँ पर ये नुमाइश कैंप लगाया है, हम लोगों को, गुनहगारों को देखने का मौका दिया है, अल्लाह ताला उन्हें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये देखें रंग बिरंगे हरूफ के साथ में लिखे हुए कुरान शरीफ हैं। देखो कितना शानदार लग रहा है देखने में, दिल को लुभाने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। कुरान शरीफ के ऊपर मर मिट जाने वाली चीज़ें हैं कि भाई इनके तक़द्दुस को देखते हुए ये समझ लें कि इनकी बड़ाई दिल के अंदर बैठती है। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। वैसे तो पूरे आलम के अंदर एक ये समझ लें आजमाइश चल रही है, और कोई कुरान शरीफ को जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुरान शरीफ की नुमाइश के ज़रिए से लोगों के दिल को डुबा रहे हैं। ये है वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत का सबसे पहले जो कुरान शरीफ था, ये उसकी कॉपी है। इन्होंने लिख दिया कि भाई ये 1242 साल पहला है, और इसकी जो ओरिजिनल है वो इजिप्ट यानी मिस्र के अंदर है, और ये उसकी कॉपी यहाँ पर मौजूद है। इसकी ओरिजिनल तो है मिस्र के अंदर, उसकी कॉपी हूबहू बिल्कुल वही यहाँ पर लिखी गई है, और ये तकरीबन 80 किलो वज़न है इसका, 80 किलो का कुरान शरीफ है। देखें वो पुरानी अरबी के अंदर लिखा हुआ है, जिसके ऊपर नुक्ते वगैरह भी नहीं है। आजकल के दौर के अंदर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको समझ भी नहीं पाएंगे इसको। बहरहाल आप लुत्फ़अंदोज़ होते रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।